मेरा दिन भी बढ़िया था। एंड उम्मीद है आप लोग का भी दिन अच्छा रहा हो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, कंसंट्रेट करिए अपने दिमाग को। लेट्स फोकस ऑन बिजनेस। लेट्स फोकस ऑन मैनेजमेंट। ठीक है, स्टार्ट। ओके, एक मिनट। देर आर फ्यू मैसेजेस। यस, वेल, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हाँ बोला। स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेल, ओके, फाइन। आज हम मैनेजमेंट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग ऐसा है कि आज हम मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट लाइक ब्लड, जैसे बॉडी में ब्लड होता है ना, तो ब्लड क्या होता है, हर जगह जाता है। हर बॉडी पार्ट में उसका एक रोल होता है, लेकिन ब्लड सेम होता है। बॉडी पार्ट अलग हो सकते हैं, ब्लड सेम होता है। उसी प्रकार से मैनेजमेंट में एक बेसिक फंडामेंटल है जो बहुत बेसिक है, लेकिन वो जब तक आप अपना काम करोगे, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, वो आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है। और बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर कि व्हाट इज मैनेजमेंट। देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट हो या कोई किसी भी तरीके का मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट अगर शब्द आ, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है सुलझना, है ना। आप मैनेजमेंट में उलझ नहीं सकते। अगर आप उलझे हुए हो ना किसी चीज को लेकर के, तो इसका मतलब आपका मैनेजमेंट जो है वो वीक है। एम आई क्लियर? मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि सुलझा देना, सरल कर देना। इसीलिए मैनेजमेंट में कुछ रूल होते हैं। ठीक है, कि भाई आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एज पर मैनेजमेंट चले जाओ, या रूल बुक चले जाओ, या एसओपी चले जाओ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप सभी के, या हम सभी के, या किसी का भी कंफ्यूजन दूर करना। चाहे वो पर्सनल रिलेशन में हो, प्रोफेशनल रिलेशन में हो, पर्सनल मैनेजमेंट हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, या किसी भी तरीके का मैनेजमेंट हो। अगर मैनेजमेंट आ गया तो इसका मतलब वो बिल्कुल थ्रेड की तरह सीधा होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। अगर कहीं पे आप कंफ्यूज हो तो मैनेजमेंट गलत है आपका, आप उसको चेंज करो। ठीक है। इसी के तहत आज हम मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ते हैं, जो बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट लेसन है पीडीसीए साइकिल। लिख लीजिए आप लोग इस चीज को, नेट में भी पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा है ये टॉपिक। पीडीसीए, पी फॉर पटना, डी फॉर दिल्ली, सी फॉर कैट, और ए फॉर अनुज। पीडीसीए साइकिल, इसको डॉक्टर डेमिंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है, नेट पे खोजिएगा पीडीसीए साइकिल, आपको आइडिया लग जाएगा। पीडीसीए मतलब डॉक्टर डेमिंग साइकिल। डॉक्टर डेमिंग क्या है कि इन्होंने इसकी खोज की थी, इन्वेंट किया था ये आइडियाज। और ये आइडियाज उन्होंने जापान में इन्वेंट किया था। और जिस समय इन्वेंट किया था, जापान ने धूम मचा दी थी, टोयोटा ने, होंडा ने, क्वालिटी वाइज में। मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। आपको पता है दुनिया में सबसे अच्छा मैनेजमेंट किसका है? जैपनीज का है। दे आर वेरी वेल मैनेज्ड। इवन जर्मन का मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन जैपनीज, मतलब जर्मन जैपनीज को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि जैपनीज टॉप ऑफ द मैनेजमेंट है, मतलब वर्ल्ड में उनसे अच्छा मैनेजमेंट किसी का भी नहीं है। हम उनकी कॉपी कर सकते हैं, उनसे बेहतर बन सकते हैं, लेकिन उनका कल्चर बहुत अच्छा है। बिजनेस कल्चर की बात बता रहा हूँ मैं, पर्सनल भी बात बता रहा हूँ, बहुत वेल कल्चर्ड है। ठीक है। खैर, हम उनके एक पीडीसीए साइकिल के बारे में आज पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ समझेंगे डिटेल में, और इसके एग्जाम्पल समझेंगे, फिर थोड़ा आपस में बातचीत करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और जब तक आप बिजनेस करोगे, तब तक आपको ये पीडीसीए साइकिल लगाना है। ये समझ लीजिए। हर चीज में, मतलब प्रोडक्शन, आपका आपका ऑब्जेक्टिव में, आपके प्लानिंग में, आपके प्रोडक्शन में, आपकी ट्रेडिंग में, आपकी मैन्युफैक्चरिंग में, आपकी क्वालिटी में, मार्केटिंग में, एवरी डिपार्टमेंट में ये पीडीसीए साइकिल यूज होगा। ठीक है। एम आई क्लियर? लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है? गुड। आप पीडीसीए साइकिल का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो हर जगह लगा सकते हैं। ये बिल्कुल, मतलब ब्रह्मास्त्र है। इसको संधान कीजिए, इसको संभाल के रखिए, दिमाग में बैठा के रखिए, पेपर में लिखिए, और इसको समझिए, इसको कैसे यूज करना है। अगर आप ये यूज करते हैं तो बहुत इजी होगा। इसको यूज करने का तरीका, मतलब मैं आपको समझा दूंगा। बेसिकली क्या है, पीडीसीए आया कहाँ से, है ना। देखिए, जैसे मैं हूँ, मैं एक अननोन व्यक्ति हूँ। मेरे को मन किया कि मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, मैं कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करता हूँ, मैं कुछ डेवलपमेंट करता हूँ, कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट, कुछ भी लॉन्च करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कोई कोर्स किया, जैसे आपने ओबीएम से किया। जैसे ओबीएम ही समझ लीजिए, हम उनका एग्जांपल लेते हैं।
दे आर द बेस्ट एट द फील्ड, उन अपने मतलब क्षेत्र में वो बेस्ट हैं, ठीक है। अब उन्होंने स्टार्ट किया, मैम ने, अंजलि मैम ने, कि भाई हमको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। उन्होंने कुछ सीखा, उनको लगा यार मेरे को इसमें महारत हासिल हो चुकी है, अब इसको थोड़ा नोबल कॉच करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। तो कैसे सिखाएं, मतलब क्या प्रोसेस, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको प्रोसेस नहीं पता होगी, है ना, अलग अलग। तब वहां पे पीडीसीए साइकिल लगता है। आप पीडीसीए का फुल फॉर्म जानते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। पी फॉर प्लानिंग, लिख लीजिए। पी फॉर, बोलिए, प्लानिंग। डू, डी फॉर डू। सी फॉर चेक। ए फॉर एक्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, लिख लीजिएगा, सिर्फ लिख लीजिए, समझा मैं दूंगा। पी फॉर प्लानिंग। P for planning. डी फॉर डू। D for do. सी फॉर चेक। C for check. ए फॉर एक्ट। ए सी A टी, एक्ट। act. ये होता है, हाँ एग्जैक्टली, प्लानिंग, डू, चेक, एक्ट। वेरी गुड दीपा जी, थैंक यू सो मच फॉर नरेटिंग दिस। ओके। अब जो पीडीसी साइकिल है ना, ये पूरा एक सर्किल बना लीजिए आप पेपर में, एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। इसके 4 कॉर्नर मार्क कर लीजिए, अप डाउन राइट लेफ्ट, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर। कर लिया? सर्किल बना लीजिए, 4 पूरा ऐसा सर्किल, और ऊपर पी, मतलब एक कॉर्नर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे 4 सर्किल, मतलब 4 पॉइंट बना लीजिए। ऊपर वाले पॉइंट में लिख दीजिए पी, प्लानिंग। उसके बाद ऊपर में पी लिखा, बीच वाले में लिख दीजिए, वहां से नीचे आइए राइट साइड में, डू, डी फॉर डू, प्लान, डू। उसके बाद नीचे आइए चेक, प्लानिंग के बिल्कुल सामने नीचे आएगा चेक, लास्ट में आएगा एक्ट। तो पूरा एक सर्किल बना लीजिए, प्लान, डू, चेक, एक्ट का। पहले प्लान, फिर डू, फिर चेक, फिर एक्ट। लिख लिया? ऐसा सर्किल में पूरा हो गया। चलिए, अब देखिए हाँ, प्लानिंग क्या होती है। ये एक ब्रह्मास्त्र है अपने प्रोडक्ट को, मतलब किसी भी फील्ड में, ये इतना जबरदस्त आइडिया है ना, जो आपको बिल्कुल भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। एक बंदा सोचेगा ना, जब तक कि हम क्या करें क्या ना करें, पीडीसीए साइकिल लगा करके इसको सॉल्व आउट कर जाओगे कोई भी प्रॉब्लम को, ठीक है। चलिए, जैसे हम स्टार्ट करते हैं। अब ओबीएम को हम लेते हैं, ठीक है। अगेन दे आर द बेस्ट, हम उन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं आपको फर्दर और एग्जाम्पल समझा दूंगा। अंजलि मैम ने सोचा कि हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। उनके दिमाग में क्या आया, इसका मतलब क्या है, प्लानिंग। पी फॉर प्लानिंग। उन्होंने प्लान किया, ठीक, कि यार चलो हम अपना काम करते हैं, हम बिजनेस सिखाते हैं, हम लोगों को अपग्रेड करते हैं। प्लानिंग में उन्होंने एन नंबर ऑफ चीजें की, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स किए, कैसे करना है कैसे नहीं करना, सारी चीजें, किसको सिखाना है, कैसे बच्चों को एंगेज करना, मतलब कैसे स्टूडेंट्स को एंगेज करना है, क्या स्टडी मटेरियल देना है ना, कैसे सर्टिफिकेट देने हैं, कैसे उनका मतलब उनको एम्पावर करना है, कैसे उनको ग्रूम करना है। ये सारे स्टेप जो होते हैं ना, प्लानिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। उन्होंने प्लानिंग कर ली, कहीं पे दिमाग में लिखा, पेपर में लिखा। उसके बाद आता है डू। प्लानिंग के बाद एक्शन जो लेते हैं ना, कि उन्होंने प्लानिंग तो कर ली, अब एक्शन लिया उन्होंने, कि भैया उन्होंने ना वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, एडवर्टीजमेंट किया, मैसेजेस भेजे, पर्सनल मैसेज भेजे, ईमेल किया, सोशल मीडिया यूज किया, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यूट्यूब में वीडियो बनाए। ये क्या आता है, डू में। मेरी बात समझ गया, पहला प्लान हो गया, दूसरा नंबर डू हो गया। अब उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया, अब उसको चेक किया। तीसरा प्लानिंग है चेक, तीसरा स्टेप है चेक, कि क्या मैंने जो किया उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने मतलब एडवर्टीजमेंट की, लेकिन मेरे को बच्चों का मतलब संपर्क नहीं मिला, या मैंने, ऐसा समझ लीजिए, मैंने स्टडी मटेरियल बनाया तो, या इनसफिशिएंट था, या और उसमें कुछ ऐड करना है, या मुझे अपने प्रोजेक्ट में कुछ और ऐड करना है, या मुझे अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐड करना है, उसको बोलते हैं चेक। तीसरा स्टेप है चेक। क्लियर है? अभी और एग्जांपल आएंगे। तीसरा स्टेप है चेक, आपको चेक करना है। एंड चौथा स्टेप है एक्ट। अगर सारी चीजें आपकी परफेक्ट है, आपने प्लानिंग कर ली, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया प्लान, मतलब उसको, जो भी आपका प्लानिंग था उसको एग्जीक्यूट कर लिया, उसको चेक कर लिया कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है,
अगर सारी तीनों चीजें ओके हैं तो एक्ट मतलब अब आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। अब आप अपना रेगुलर वेबिनार लो, बच्चों को सिखाओ, उनको आगे बढ़ाओ, उनकी हेल्प करो। दिस इज कॉल्ड एक्ट। लास्ट एक्ट मतलब फाइनल है, और ये चलता रहेगा। अगर मान लीजिए कहीं पे एक्ट में फेल हो जाता है बंदा, उसको लगता है नहीं यार मेरे को ना प्लानिंग स्टेप मेरा गलत हो गया या मेरा एग्जीक्यूशन गलत हो गया, तो वो क्या करेगा, एक्ट को वापस प्लान में लेके जाएगा। फिर वो प्लान करेगा, फिर वो एक्ट करेगा, मतलब फिर वो डू करेगा, फिर वो चेक करेगा, फिर वो एक्ट करेगा। तो प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, ऐसा हर प्रोसेस में चलता रहेगा जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता। परफेक्ट का मतलब नोबडी, मतलब नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। लेकिन जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता, जब तक आपकी प्लानिंग के अनुरूप या आपकी सोच के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिल जाता, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। एम आई क्लियर? Yes. जैसे जैसे अब हम आपके ऊपर लेते हैं, ठीक है। वॉइस नॉट कमिंग, I don't know. Kindly check your mic because am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, audible. Thank you. Okay, thank you, thank you. चलिए हम आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर लेते हैं। आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है। एक छोटी सी लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये प्लानिंग में भी आता है। अब जैसे आपने प्लानिंग की कि मेरे को अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है। तो प्लानिंग के बाद आप उसको कहीं पे लिखोगे, है ना। प्लानिंग को चेक करोगे, मतलब डू मतलब प्लान मतलब कर लिखोगे, फिर प्लानिंग कहीं पे करोगे कि आप अपना जैसे सपोज करो आपने अपना फेस वॉश लॉन्च करना है या ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, तो आप प्लान करोगे कि मुझे एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, तो उसके लिए पैकेजिंग क्या होगी, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, लेबलिंग कैसे होगी, हमारी मार्केट क्या होगी। दिस इज ऑल इंक्लूड योर प्लानिंग। मतलब अभी ये आपकी बातें हवा में दिमाग में, जब ये ऑन पेपर या ऑन रिकॉर्ड आएंगी तब उसको बोलेंगे मतलब डू, कि अब आप उस पर एक्शन ले रहे हो। सपोज करो आपने पैकेजिंग वाले के लिए डब्बे सेलेक्ट करने हैं, तो वो डू में आ जाएगा, है ना। अब आप काम कर रहे हो प्लानिंग के हिसाब से। आपने क्या मटेरियल बनाया, आप क्रीम बना रहे हो, फेस वॉश बना रहे हो, ऑयल बना रहे हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसको बना रहे हो। उसके बाद आप उसको मतलब सोशल नेटवर्किंग कर रहे हो या मार्केटिंग कर रहे हो, टीम बना रहे हो, क्वालिटी चेक कर रहे हो, कस्टमर ढूंढ रहे हो, प्राइसिंग सेटल कर रहे हो, इकोनॉमिक देख रहे हो, सर्टिफिकेशन ले रहे हो। ये जब तक पेपर में है तब तक प्लानिंग है। जब आप इसको करने लगोगे ना कि अब आप सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हो भैया, अब आप जा रहे हो मतलब मार्केटिंग बंदे को हायर करने या कोई सेमिनार लेने या किसी को समझाने या टीम बनाने, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी डू में, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपने कर ली, अब आप महीने भर आप इसको कर लो या 10 दिन कर लो। इसके बाद जो भी आपका टारगेट है, इसके बाद जब आप बैठोगे ना अकेले में, तो देखोगे कि भैया मैंने क्या क्या प्लान किया था और एज पर माई प्लानिंग क्या क्या हो चुका है। ये तीसरा स्टेप है, प्लान डू चेक, चेक करना, ठीक है। और चौथा है, अगर वो प्लानिंग आपके दिमाग के अनुसार हुई या आपके रिटर्न मतलब के रिटर्न इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हुई या जो आप चाहते हो, तब तो आप उस पर एक्ट करोगे, उसको आगे से आगे बढ़ाओगे, रुकोगे नहीं, आगे निकलते जाओगे, निरंतर आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन अगर आपको किसी भी स्टेप में ऐसा लगा नहीं यार मेरी प्लानिंग में ना ये गड़बड़ थी, मुझे वापस से इसको प्लान करना पड़ेगा, मुझे मेरे प्रोडक्ट में ये खराबी आ गई, मेरे को अपना प्रोडक्ट ठीक करना पड़ेगा, मेरी मार्केटिंग में दिक्कत है, मुझे यहाँ पे और अपने कस्टमर ऐड करने पड़ेंगे, मेरी प्राइसिंग गलत है, मेरी लेबलिंग गलत है, मेरा पैकेजिंग गलत है, मेरा स्टोरेज गलत है, एन नंबर ऑफ थिंग्स होंगी जो आपसे रिलेटेड होंगी। किसी भी स्टेप में अगर आपको दिक्कत आई तो ये वापस प्लान हो जाएगा, ये सर्किल घूम जाएगा, एक्ट नहीं आएगा, ये वापस प्लान डू चेक। अगर ओके है तो एक्ट, ओके नहीं है तो वापस प्लान डू चेक, प्लान डू चेक चलता रहेगा जब तक चीजें करेक्ट ना हो जाए। इससे क्या फायदा होगा कि हर स्टेप पे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आगे बढ़ने से पहले पीछे का रास्ता साफ है या नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिजनेस में एकदम से फोकस मतलब बैक देखो नहीं और आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ, आगे से आगे स्टेप करते जाओ, नए नए चीजें करते जाओ और आप उनको पीछे रिकॉल मत करो कि यार जो मैंने पीछे किया, जो मैंने प्रोडक्शन की वो ठीक थी या नहीं थी। ऐसा तो नहीं होगा ना। मेरा मार्केटिंग ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरा लेबलिंग पैकेजिंग मेरा मेरा इकोनॉमिक ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ बना करके प्रोडक्ट मेकिंग में, तो कोई फायदा नहीं उस चीज को। एक समय तक ही आप लॉस एब्जॉर्ब करोगे, उसके बाद आप डिग्रेड हो जाओगे, डाउन हो जाओगे अपने प्रोडक्ट में या डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसको, इस पूरे सर्किल को वापस रिकॉल कीजिए, पीडीसीए साइकिल बोलते हैं, प्लान डू चेक एक्ट।
अब आपका प्लानिंग का हो गया। अब मैं बोलता हूँ मार्केटिंग में अपन पीडीसी साइकिल लगाते हैं, ये हर स्टेप पे लगाना है आपको। अब मार्केटिंग में आपने प्लान किया, ये तो बहुत बड़ा हो गया, अब छोटे छोटे कंपोनेंट में लगाइए। आप मैन्युफैक्चरिंग में लगाइए, छोड़िए मैन्युफैक्चरिंग में लगाते हैं पहले, मार्केटिंग तो बाद में आएगा। पहले मैन्युफैक्चरिंग में लगाए कि भाई हमने प्लानिंग की, हमको आज 5 किलो फेस वॉश बनाना है, या 5 किलो क्रीम बनाना है, या 5 किलो XYZ प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। आपने प्लानिंग की, आपने मशीनरी इंतजाम किया, आपने रॉ मटेरियल इंतजाम किया, आपने उसका मैन्युफैक्चरर आप खुद हो या आप किसी से बनवा रहे हो, आपने वो प्लान की। फिर सपोज करो आप खुद बना रहे हो, तो आपने मशीनरी बनाई, मतलब मशीनरी इकट्ठा की, बर्तन वेसल जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है जिन पे आप बना रहे हो, प्लानिंग किया आपने 10 किलो क्रीम बनाने का, तो वो 10 किलो क्रीम आपने बना ली, ठीक है। अपना जो भी रिसोर्सेस लगा करके आपने वो 10 किलो क्रीम बना ली। प्लान कर लिया क्रीम बनानी है, डू कर लिया, उसको एग्जीक्यूट कर लिया आपने, बना लिया, चेक। अब आप उसको चेक करोगे कि भैया जो आपने प्रोडक्ट है वो वाकई में आपकी क्वालिटी के अनुसार है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने फेस वॉश बनाया था और आपका कुछ और बन गया, क्रीम बन गई, क्रीम बनाया था ऑयल बन गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो बनाओगे उसको चेक करोगे, तो वो आ जाएगा, प्लान किया बनाना है, डू किया बना लिया, चेक में आपने उसको चेक किया कि भैया मेरा जो काम है वो सही हुआ या नहीं हुआ। सपोज करो किसी का थिकनेस इक्वल है या मतलब जो भी है आपके टेक्निकल टर्म है, आपके क्वालिटी के अनुसार वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। अगर वो ठीक है तो एक्ट फाइनल आ जाएगा, एक्ट आपने उसको पैकेजिंग की और आगे फिर फर्दर मार्केटिंग के लिए निकाल दिया, सेल के निकाल दिया। अगर उसमें कोई कमी है तो वापस आप प्लान करोगे, यार मेरी क्रीम में ये, या मेरी क्रीम में ये कमी रह गई, मेरे ऑयल में ये कमी रह गई, मेरे फेस वॉश में ये कमी रह गई, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कम हो गया, एक केमिकल या ये मतलब उसमें इंग्रेडिएंट कम हो गया। वापस आप उसको प्लान करोगे, उसको मेंटेन करोगे और फिर चेक करोगे कि भैया मेरा सही हुआ ये नहीं हुआ। ये प्रोसेस आपको तब तक करनी है जब तक आपका प्रोडक्ट सही ना बन जाए, ठीक है। जब सही बन जाए तो रेडी है, बेच दो उसको, कस्टमर को दे दो, पैक कर दो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपको बस 20 किलो 50 किलो का ऑर्डर है, आप 10 किलो बनाओ, ओके, आप बाकी 40 किलो बनाओ और अपने कस्टमर्स को दे दो। तो ये पूरी साइकिल पीडीसीए साइकिल है। आप कभी भी अपना बिजनेस करो पीडीसीए साइकिल के अनुसार करो, मार नहीं खाओगे आप, गारंटी है। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई मैनेजमेंट का बंदा नहीं बताएगा, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल के मैनेजमेंट में बताया जाता है। मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, इसका और अच्छे से समझ में आएगा। आप सब आई नो, आप सब अच्छे कुक होंगे, मैं भी अच्छा कुक हूँ, आप भी अच्छे कुक होंगे, ठीक है, सब खाना बना लेते हैं, कुछ भी वट एवर, अपन कुजिन में नहीं जाते, अच्छे कुक होंगे। आपने कॉफी बनाई या आपने कोई दाल बनाई, आप दाल, तो आपके दिमाग में सुबह देखो, आप उसमें भी पीडीसी साइकिल लगाते हो लेकिन वो पता नहीं होता, लगाते उसमें भी हो। आपने सुबह कोई गेस्ट आया सपोज करो, ठीक है, मैं ही आया, मैं बोला दाल चावल बहुत अच्छा लगता है, आपने बोला चलो आज दाल चावल खाते हैं। आपने सुबह प्लानिंग की, मेरे को दाल बनाना है, प्लानिंग हो गई, दाल बनाने की एक्टिविटी की, आपने दाल उबाली, तड़के के लिए जो भी आपने मसाला काटना था वो काटा, गैस जलाई, कुकर में दाल डाली, फिर दाल पकी, तड़का पका, आप उसने उसको मिक्स करके दाल में तड़का लगाया, ये आपने डू कर लिया, चेक। आप हल्का सा चम्मच में लेके टेस्ट करोगे, बहुत महारत हो तो भी करोगे, नहीं हो तो भी करोगे, 2 4 लोगों के लिए कोई नहीं करता, लेकिन 100 लोगों के लिए दिल धक धक करता है, भैया नमक तेज हो गया, बहुत गाली पड़ेगी। किसने बनाया पहले तो उसको लेकर के आओ, छोड़ो सारी चीजें, ठीक है, उसको लेकर के आओ जिसने नमक तेज किया। तो कोई रिस्क नहीं लेता, 100 1000 लोगों में हलवाई सबसे पहले चेक करता है भाई, वो नहीं छोड़ता, उसको गाली नहीं खानी, बहुत गाली पड़ती है। आप क्या करोगे, नमक मतलब एक कटोरी में लोगे और उसको चेक करोगे। तो प्लान किया दाल बनानी है, डू किया बना लिया, टेस्ट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, क्लियर हो गया। अब उसमें आपको लगा कि भैया नमक कम है या घी कम है या वॉट एवर जो भी स्पाइस कम है, अब आप उसको मेकअप करोगे, नमक डालोगे, घी डालोगे, एक मानते हैं कि अपन कोई दिक्कत है, तो उसमें आपने उसमें वो नमक घी वॉट एवर जो भी डाला, तो आपने क्या किया, चेक किया, ठीक है, चेक कर दिया, ओके, वापस से उसमें, अब वो आपने अगर वो दाल बन गई तो आप उसको सर्व कर दोगे, लो सर खाओ, लो भाई खाओ। ये होता है प्लानिंग, प्लान डीसीए साइकिल। और ये जिंदगी के हर मोड़ पे आपको समझ में आता है, हर काम में आता है, लेकिन हमें मतलब उसको टेक्निकल वर्ड नहीं पता। लेकिन अगर हम इसको दिमाग में रखेंगे ना तो हम बहुत इजी वे में उसको क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। एक चीज और बताते हैं, जैसे आपको मान लीजिए घर की सफाई करनी है, ठीक है, आपको आपको कोई ऑर्गेनाइज करना है, आपको कोई घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो आप प्लानिंग करोगे कि मेरे को 50 बंदों को बुलाना है, ठीक है, प्लानिंग हो गई। डू करोगे, सबको फोन करोगे
किसी को डीएम करोगे, मैसेज करोगे, ईमेल करोगे, है ना, किसी को फिजिकल टू फिजिकल बोल के आओगे कि भैया हमारे यहाँ XYZ प्रोग्राम है, बर्थडे है, मेरे को आना है आपने। तो ये आपका हो गया डू। चेक करोगे सुबह कि यार मतलब उसको करने के बाद ना आप चेक करोगे यार कुछ कमी तो नहीं रह गई, चाहे वो खाने में रह गई हो, चाहे कोई बंदों की लिस्ट रह गई हो कि हमने किसी को बुलाया नहीं है, कोई बंदा रह तो नहीं गया, किसी को ऐसा तो नहीं लिस्ट को काटना है, इसको नहीं बुलाना, ये इरिटेट करेगा, ऐसा तो नहीं है, कुछ भी चीजें चेक करोगे। जब सारी चीजें हो जाएंगी तो आप शाम को अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज करोगे, दिस इज कॉल्ड एक्ट। पार्टी ऑर्गेनाइज करोगे, अच्छी जाएगी, वेल एंड गुड। तो ये होता है PDCA साइकिल। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो फिर आपका जैसे मार्केटिंग में भी मैं आपको समझाता हूँ कि उसमें भी कैसे होगा। कोई अभी तक कोई क्वेश्चन समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। एनीवन? मेरी आवाज क्लियर हो रही है? तो किसी को कोई क्वेश्चन हो PDCA साइकिल समझने में तो बताइए, फिर हम अगला एग्जांपल लेते हैं इसी में आगे। सर बहुत अच्छे से समझा दिया आप। चलिए एक समझ और आए। समझाते हैं, एक चीज और समझाते हैं। आपके बिजनेस से रिलेटेड ही समझाते हैं। जैसे आपका मार्केटिंग है, ठीक है, तो मार्केटिंग में भी PDCA साइकिल यही होता है। आप लिख लो उन चीजों को, मार्केटिंग में आप पहले प्लान कर लो कि भैया मेरे को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्या करनी है, ठीक है ना, कैसे मेरा कस्टमर बेस अरेंज करना है, मेरे को सर्वे करना है, मेरे को अपने नियर एंड डियर्स में अपनी बात फैलानी है, मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना है, मेरे को अपनी रील्स बनानी है, इंस्टाग्राम में प्रमोट करना है। दिस इज ऑल योर प्लानिंग विच इज इन योर हेड, आपके दिमाग में। जब आप पेपर में लिख लोगे या आप करने लग जाओगे, आप रील्स बनाने लग जाओगे, आप यूट्यूब में आ जाओगे, आप तमाम प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। सपोज करो आपको पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है या एक बैनर बनवाना है, तो ये सारी चीजें जब करोगे तब होता है डू। चेक। अब लास्ट आता है कि भैया अब आपने सब कुछ कर लिया, अब आप चेक करोगे भाई आपका बैनर सही बना है, आपका यूट्यूब चैनल सही बना है, आपका प्रेजेंटेशन सही बना है, आपका जो मार्केटिंग का मटेरियल है, जो आपकी सिनॉप्सिस है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आप कस्टमर को प्रेजेंट कर रहे हो, क्या वो सही है? अगर सही है तो उसको आगे बढ़ाएंगे, उस पर काम करेंगे और उसको आगे चलाते जाएंगे। अगर किसी स्टेप पे हमको लगता है कि यार यहाँ ना हमको गड़बड़ हो गया, हमारी मार्केटिंग में ना हमारा कस्टमर बेस ये रह गया, या ये प्लेटफॉर्म रह गया, या हमारे प्रोडक्ट में ये कमी रह गई, या इसके बारे में हम बताना भूल गए, कोई स्टेप रह गया, तो वापस से आप उस चीज को पूरा करोगे, प्लानिंग करोगे, उसको पूरा करोगे और चेक करोगे, फिर चेक करोगे, फिर एक्ट करके उसको फाइनल डिलीवर करोगे। यहां तक मेरी तरफ से ये क्लियर है? इसमें आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो करिए, लेकिन प्लीज इसको कभी मत भूलिएगा, ये बहुत जबरदस्त चीज है। हम डेली PDCA साइकिल अपने घर में करते हैं, फ्रॉम सोने से मतलब जागने से लेके सोने तक, लेकिन हम कभी भी उस चीज को रिकॉल नहीं करते। इवन दवाई खाना है ना किसी को, वो भी प्लानिंग करेगा कि मेरे को रात की एक दवाई खा के सोनी है, वो प्लान करेगा, प्लानिंग हो गई, वो खाएगा, डू हो गई। फिर वो चेक करेगा कि भैया मैंने सही दवाई खाई ना, 5 दवा थी, ऐसा तो नहीं था 3 दवा बोली थी डॉक्टर ने, मैंने पांचों निपटा ली, आ जाओ, ऐसा तो नहीं है। वो 3 की 3 आप चेक करोगे, कोई गलती रहेगी तो डॉक्टर से पूछोगे या खुद से अगली बार ध्यान रखोगे, अगर ओके है तो सो जाओगे खा के। तो ये PDCA साइकिल है, इसको हमेशा याद रखिए और अपने बिजनेस में इसको 100% अप्लाई कीजिए। बहुत जबरदस्त चीज है, सिंपल सरल, लेकिन कहीं पे भी आप अटक रहे हो, आपको काम कैसे करना है आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये चुप करके इसको अप्लाई कर दीजिए। किसी भी प्रोसेस में प्लानिंग कर लीजिए, उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, उसको जब आप उस चीज को कर लो उसको चेक कर लो, और लास्ट में कोई गड़बड़ है तो फिर उसको सुधारो, अगर ओके है तो उसको डिलीवर जाने दो। कैसे खाना जानो भाई, 100 लोग को जाने दो, ओके है दाल, कोई दिक्कत नहीं, देखी जाएगी। तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। यहां तक क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। होप, आई थिंक आई मेक क्लियर। यस बढ़े सर। आगे? वेरी गुड। चलिए इसको अपने कामों में जरूर लगाइएगा, ये बहुत अच्छा साइकिल है। ठीक है। अच्छा श्योर। एक चीज और, मैं आपको उस दिन क्वेश्चन आया था लास्ट लास्ट सेशन में, मैं आपको एक कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। मार्केटिंग बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए पहली बात तो ये है कि आपको ना अगर अपना बिजनेस करना है, ठीक है, थंब रूल, अगेन ये भी थंब रूल है, आपको अपना बिजनेस करना है तो आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा।
ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये कंफर्ट जोन की नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा डिफरेंट, आपको करना पड़ेगा डिफरेंट। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन में आइए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है ना, फोकस कीजिए अपने आप को, अपने अपने टैलेंट पे, अपने अपने ऊपर भरोसा रखिए। जैसे अगर बिजनेस कम्युनिकेशन में ये होता है कि सपोज करिए एक सिंपल सा यूट्यूब चैनल है, फ्री में मिल बनता है आजकल, ठीक है, या इंस्टाग्राम में कोई पेज बनाना है, फ्री में बनता है। तो अपने आप को ना इस लेवल पे कम्युनिकेट कीजिए, हेजिटेशन खत्म कीजिए, मतलब आपको कैमरे पे नहीं आना तो वो थोड़ा सा ना बात बनती नहीं है, या तो किसी और को लेकर के आइए या तो खुद लेकर के आइए, लेकिन अपने आप को ना कम्युनिकेट कीजिए, अपने आप को लोगों से, पब्लिक से, अपने कस्टमर बेस से इंटरेक्ट कीजिए। आपको निगेटिविटी मिलेगी, कोई डाउट नहीं है, फ्री में मिलेगी निगेटिविटी, हर एक को मिलती है, आपको भी मिलेगी, लेकिन यकीन मानिए आप जब तक अपने आप को कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना, लोगों से एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना अपने अपनी प्रतिभाओं को, तब तक आपके मन में ना मतलब फुल ऑफ डाउट रहेगा। और बिजनेस में अगर आप डाउट में हो तो आप बिल्कुल मत करो। बिजनेस करना है तो बिंदास करो कि यार मेरे पास तो खोने को ना कुछ है ही नहीं। मैनेजमेंट पहली चीज यही सिखाता है, हमेशा एक चीज, पहला लेसन मैनेजमेंट का यही है, डरो मत, अपने आप को ना जाने दो, एक्सप्लोर करने दो, अपनी लिमिट बढ़ाओ। कोई नहीं, कोई, मैं हमेशा बोलता हूँ 150 करोड़ लोग हैं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख आपको डिमिसाइज करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, बाकी समझिए 140 करोड़ लोग आपको देखेंगे और वो आपको प्रेस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा लाइट वेट में लें। अगर आपको बिजनेस करना है तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और वही आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब बिजनेस को बढ़ाने से पहले अपने आप को ना यहाँ से दिमाग से खोलिए, अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन से। जैसे कई सारे कम्युनिकेशन के मीडियम होते हैं, आपको अपना कम्युनिकेशन अगर सुधारना हो तो शीशे के सामने खड़े होकर स्पीच बोलिए, कुछ 8-10 लाइनें बोलिए, आई आई थिंक आपका कम्युनिकेशन सुधर जाएगा। या आप अपने भाई बंधुओं के बीच में से कुछ बैठिए, उनके बीच में कुछ बात कीजिए। कुल मिलाकर के अगर आपको अपने आप को प्रोडक्ट मतलब प्रमोट करना है ना, तो लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हो। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और ये जितनी भी जो मैंने पीडीसी साइकिल बताया ना, ये इस पे भी लगा सकते हैं कि आप प्लान करो कि आपने यूट्यूब चैनल बनाना है, फिर आप बनाओ, डू करो, फिर आप अपने यूट्यूब चैनल को देखो कि आपने कोई गड़बड़ तो नहीं की, अगर गड़बड़ की तो डिलीट करो, फिर बनाओ। और अगर आपको लग रहा है कि ठीक है ये क्लोज टू परफेक्ट है, तो ओके, जाने दो, फिर आप अगला अगला वीडियो अपलोड करो, फिर उसके बाद अपलोड करो, उसके बाद अपलोड करो, ठीक है। एक चीज मैं आपको और समझाने वाला हूँ आज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कुछ बेसिक मैनेजमेंट के रूल है, उसमें ये भी है। एक ना मैनेजमेंट में 80-20 का रूल होता है, 80 और 20 का, ठीक है। किसी को आइडिया है 80-20 का रूल क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ 80-20 का रूल क्या होता है। वो लाइफ में भी है, वो बिजनेस में भी है, वो स्टडी में भी है, घर में भी है, हर जगह। 80-20 का रूल ये बोलता है, बाकी कभी डिटेल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, बेसिक अभी बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। 80-20 का रूल ये बोलता है कि अगर आपके बिजनेस में आपको 80% प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी ना, तो आप 20% छोड़ दो, वो अपने आप हो जाएंगी। कभी भी बिजनेस में 100% प्रॉब्लम को सॉल्व करने मत बैठो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सेल्स हो। कभी भी बिजनेस में 100% कोशिश मत कीजिए चीजों को ठीक करने की। अगर 80% आप उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो तो 20% समय के ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में जैपनीज थ्योरी थी, अगेन जापानियों ने निकाला था, फिर ये पूरी दुनिया में और आज भी मैन्युफैक्चरिंग हो या मैनेजमेंट हो या आपका समझ लो पर्सनल हो, ये रूल अप्लाई है। ये मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है, टेस्टेड रूल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 80% प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 20% मतलब मेजर करके कर लीजिए कि 20% छोड़ देना है। 20% आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप वो 20% को ठीक करने लगोगे ना, तो जो 80% ठीक किया ना परसेंट, वो भी खराब हो जाएगा। इसको बोलते हैं 80-20 रूल, 80-20 रेशियो। कोई क्वेश्चन इसमें, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे चलो एग्जांपल देते हैं फिर बात करते हैं, कोई और क्वेश्चन है तो समझेगा। सपोज कीजिए आपका
एक एग्जांपल है, आपका जो सेल है ना, आपने 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपने टारगेट किया अपने क्वार्टरली का, ठीक है, 3 महीने में आपने 10 लाख का सेल करना है। अगर वो 10 लाख का 8 लाख आ गया ना, तो 20 लाख के पीछे भागिए मत, अगला प्लान कर लीजिए। रूल ये बोलता है। अगर आप 20 लाख के पीछे, सॉरी, 2 लाख के पीछे भागेंगे ना, 10 लाख का टारगेट था, 8 लाख अचीव कर लिया, 2 लाख छोड़ दिया, तो 2 लाख के पीछे वरिड मत होइए। ये मैनेजमेंट बोलता है, ये साइकोलॉजिकल बोलता है, और वो ट्रस्टेड है, और वो मतलब प्रूवन है, उसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है। अगर आप 2 लाख को पीछे भागोगे ना, तो आप अगला टारगेट भूल जाओगे। 8 लाख मिल गए ना, अगला टारगेट ले लो इमीडिएटली, अगला टारगेट ले लो, 8 लाख का ले लो, कोई बात नहीं, या 12 लाख का ले लो। 80% ही आपको टारगेट पूरे करने हैं। अगर 80% आपने टारगेट पूरे कर लिए, तो 20% अपने आप पूरा हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ गाइज, क्योंकि जब हम शुरू शुरू में मतलब बिजनेस करते हैं ना, एंटरप्रेन्योर, हमें ना बहुत जोश होता है कि यस, हम 100% करेंगे सब कुछ, 100%, यस वी कैन डू इट, 100% जो करेंगे 100%। लेकिन ऐसा होता नहीं है, नहीं होता, मतलब ही नहीं है, हो जाए, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होता। वो जितनी भी बड़े प्रोफेशनल्स है ना, जो मैनेजमेंट वाले धुरंधर बैठे हुए हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो सपोज करिए लेक्मे है, ठीक है, लेक्मे है, उसने करता है, या लुई विटॉन है वो करता है, जो भी प्रोडक्शन टॉप नॉच करते हैं, वो सारे 80% ही अपने दिमाग में टारगेट लेके चलते हैं कि हमको अपने टारगेट सेल वो 100%, मतलब टारगेट वो 100 का लेंगे, पूरा वो 80% ही करते हैं। 20% के पीछे वरिड नहीं होते। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो अगला टारगेट। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, अगर आपका मार्केटिंग जो रीच है ना, वो क्वार्टरली 3 महीने में 1,000 तक का है, कि भाई मेरे को 1,000 लोगों तक पहुंचना है, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, अपना नाम फैलाना है, या अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। अगर वो 3 महीने में 1,000 की जगह 800 बंदों तक पहुंचाना, तो 200 लोगों के पीछे भागिएगा मत, छोड़ दीजिएगा उसको, अगला टारगेट ले लो। अगर वो हो गया तो ठीक है, नहीं तो इमीडिएटली उसको छोड़ के अगला टारगेट ले लो। आप एक दो बार में ये महसूस करेंगे कि आपका तनाव भी कम हुआ, आपकी सेल भी बढ़ी, आपका कस्टमर रीच भी बढ़ा, आपका ऑब्जेक्टिव समय से पहले पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से रिलैक्स रहोगे, आप भागोगे नहीं, आप दूसरी चीजों में काम में मन लगाओगे अपने। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, आपने आज डिसाइड किया मेरे को 10 किलो क्रीम बनानी है, किसी रीजन से 8 किलो क्रीम बन पाई, आपने देखा यार इससे ज्यादा बन नहीं पा रही है, तो वो 2 किलो के पीछे परेशान मत होइए, दिमाग मत खराब कीजिए, छोड़ दीजिए, 8 किलो बनाइए। और उसके बाद फिर आगे, किसी ने मुझसे पूछा है 1,000 कस्टमर को रीच कैसे करें। इस रीच करने का तरीका आपके सोशल मीडिया है या आपका पर्सनल कम्युनिकेशन है, जितना ज्यादा ये बेहतर होगा, उतना ही आपका कम्युनिकेशन होगा, उतना उतना ही ज्यादा आपका कस्टमर रीच बढ़ेगा। बात करेंगे, बातें उस बारे में। फिलहाल तो एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, 80-20 का। हाँ, मैं आपको बता रहा था, 10 किलो आपने प्रोडक्ट बनाना था, ऑर्डर था, आपने 8 किलो बनाया, 2 किलो छोड़ दीजिए, मत परेशान होइए, बिल्कुल मत परेशान होइए, वो आपको तनाव देगा, उसको जाने दीजिए। इसको पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हैं, कि आपको कोई तनाव है ना, कोई प्रॉब्लम आई है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बोलते हैं। कि आपको किसी घर परिवार में कोई प्रॉब्लम आई, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, छोड़ो, शुगर है, ठीक है, बीपी है, अगर आपने अपना बीपी 80% कंट्रोल कर लिया ना, तो 20% के पीछे वरिड मत होइए। क्योंकि अगर आप 20% के पीछे चिंतित होंगे ना, तो वो 80% में और शूट कर जाएगा। छोड़ दीजिए, डॉक्टर ही बोलता है 0-0 नहीं हो सकता। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको 80% आपने सॉल्व कर दिया, तो 20% के पीछे मत भागिए, मत भागिए, मत भागिए, उसको छोड़ दीजिए, अगला फोकस कीजिए। इससे आपका समय बचेगा, आपका दिमाग ज्यादा फोकस रहेगा, और आप काम पे ज्यादा अच्छे से मन लगा सकते हो। कोई क्वेश्चन बताइए आप, एनीवन? या तो बहुत कुछ समझ में आ गया, या तो कुछ समझ में नहीं आया, दो ही रीजन होते हैं। क्वेश्चन पूछिए, तीन यस चीजें सर। बताइए। पीडीसीए साइकिल बताया, एक कम्युनिकेशन का बताया, पीडीसीए साइकिल ब्रीफ में बताया, और 80-20 का, दो टेक्निकल थे। इनमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, अपने काम से रिलेटेड। एनीवन? क्लियर है? चलिए, मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अगर सब यस कुछ सर। क्लियर है तो। चलिए,
मैं वापस रिकॉल करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज हमारी क्लास इसी पे थी ज्यादातर। आपने अपने पीडीसीए साइकिल को, सर एक मिनट रुकिए, क्या मैसेज आया एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, एवरी टाइम आई फील, उससे अच्छा कुछ और ऐड करते हैं, क्लियर है। देखिए अगर फॉर्मूला, हाँ, कंसिस्टेंसी किससे रहे, देखिए आपको पता है, आ, एक चीज और बताते हैं, आप में से किनको ऐसा लगता है कि प्रिसाइज होना ज्यादा अच्छा है या कॉन्सिस्टेंट ज्यादा होना अच्छा है? मतलब प्रिसाइज होना ज्यादा बेहतर है या कंसिस्टेंट ज्यादा बेहतर है, कंसिस्टेंसी ज्यादा बेहतर है, किसको ऐसा लगता है? प्रिसाइज मतलब एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। जैसे अगर आपको गन दी जाए और आपको पता रहे कि यार मेरे को जीरो पे मार्क करना है, मेरे को सेंटर पॉइंट पे करना है, आप 10 राउंड में आपने 2 ही बार जीरो पे फायर मतलब किया, और बाकी आपका फोकस इधर उधर हो गया, लेकिन कंसिस्टेंसी में आप 9 मतलब 10 के 10 बार जीरो पे तो नहीं गए, लेकिन उसके जस्ट अपर सर्किल में गए, तो कंसिस्टेंसी ज्यादा बेहतर होती है, ठीक है। यस। कंसिस्टेंसी ऑलवेज बेहतर, मतलब प्रिसाइजनेस से। अब आप बोल रहे हो कि कंसिस्टेंट कैसे रहे, देखिए कोई भी काम में कंसिस्टेंसी होती है प्रैक्टिस। बचपन में पढ़ा होगा आपने, मैं रिकॉल कर देता हूँ। रहीम जी का एक दोहा था, क्या था, किसी को याद है? बताइए। रहीम जी का बहुत अच्छा दोहा था, कंसिस्टेंसी के ऊपर ही था। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिरते परत निशान। याद आया? कबीर साहब, कबीर साहब का था। कबीर साहब बोलते हैं कि अभ्यास करते करते ना, मतलब करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, जो जड़ बुद्धि होती है वो जग जाती है। और जैसे रस्सी को खींचते रहो ना, तो धागा मतलब जो लो मतलब कुएं से रस्सी खींचो, रस्सी डाल के, तो रस्सी पत्थर को नहीं काट सकती, लेकिन कंसिस्टेंसी ऐसी है कि पत्थर पे निशान डाल देती है, पत्थर को भी काट देती है। तो कंसिस्टेंसी ना इस दोहे से सीखिए कि अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए प्लीज। कंसिस्टेंसी का एक और आपको फंडामेंटल बताता हूँ, लिख के देखिए। जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसमें 10 केमिकल या 10 आपके मतलब पार्ट लगे, 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स लगे, 10 कॉम्पोजिशन लगे, मात्रा नोट कीजिए। एक वेइंग स्केल जरूर रखिए अपने पास, आपका काम एक्यूरेसी का है। कंसिस्टेंस रहेंगे तो एक्यूरेसी आएगी, और एक्यूरेट होना पड़ेगा। वो आपके आपके मतलब बिजनेस की जरूरत है, मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा। वेरी 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 प्रिसाइज। किसी को दिक्कत होगी ना चेहरे पे, उठा घुमा देगा आपको वो कस्टमर केयर नंबर पे। लिखिए, नोट कीजिए, अगर आपको कंसिस्टेंट होना है नोट कीजिए, एक वेइंग स्केल रखिए, 1 किलो 2 किलो 5 किलो का, उस पे जो भी मात्रा लिख रहे हो, जो मात्रा आप डाल रहे हो प्रोडक्ट की, उसको नोट कीजिए, उसके रिजल्ट देखिए, पीडीसीए साइकिल लगाइए, प्लान कीजिए कि भैया मेरे को 100 ग्राम डालना है इसका, फिर 100 ग्राम डालिए, उसका रिजल्ट देखिए, उसको चेक करिए, अगर गलत है तो 102 ग्राम डालिए या 98 ग्राम डालिए, कुछ भी जो आपको लगता है, आप अपनी फील्ड में माहिर हैं। और जब वो सेटल हो जाए तो उसको फ्रीज कर दीजिए कि भैया अगर 10 किलो क्रीम बनेगी तो 10 कॉन्स्टिट्यूएंट डालेंगे, 10 की ये मात्रा रहेगी, उसको छेड़िए मत, वो रूल बन गया, एसओपी। अब आपकी जगह कोई आपका जूनियर बना रहा है, कोई आपका सहपाठी बना रहा है, आपका टीममेट बना रहा है, तो उसको सोचना नहीं है, उसको हिट एंड ट्रायल नहीं करने। वो आपकी बुक उठाएगा और आपकी बुक से सीधे सीधे मतलब पार्ट को मेजर करेगा और अपना प्रोसेस कर देगा। कंसिस्टेंसी लाना हो तो लिख के प्रोडक्ट को बनाइए, हवा में मत बनाइए। जैसे जैसे एग्जांपल एग्जांपल देते हैं, जो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं ना, जैसे मैकडी हो गया, ठीक है, जो बहुत प्रोफेशनल चलते हैं। अब वो दुनिया में मैकडी है, कौन क्या बना रहा है किसको क्या पता, मैं मैकडी में ज्वाइन करूंगा, मुझे तो ना बर्गर बनाना आता है। उनके पास एक एसओपी होती है कि अगर ये ऑर्डर आया तो इस पे ये बन डलेगा, इतनी पैटी डलेगी, इतना सॉस डलेगा, इस पे ये प्रोसेस होगा, इसको ग्रिल करोगे, इस पे इतने सेकंड तक बेक करोगे, ये टेम्परेचर होगा, हर चीज लिख के रखते हैं वो। अगर ऐसा ना करे ना, तो ऑल ओवर इंडिया में मैकडी का टेस्ट सेम हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। दिल्ली में अलग होगा, महाराष्ट्र में अलग होगा, गुजरात में मीठा डाल देंगे उसमें, क्योंकि मीठा खाते हैं।
पंजाब में ना उसमें भयंकर मिर्ची डाल देंगे, स्पाइस खाते हैं। हरियाणा में घी घी डाल देंगे, बर्गर खाएगा बंदा घी वाला बर्गर खाएगा, समझो आप। दिल्ली में मोमोज डाल देंगे उसके अंदर। तो प्रिसाइजनेस रखिए, मतलब कंसिस्टेंसी रखिए, लिखिए चीजों को, ध्यान दीजिए, पेपर में नोट करके रखिए करिए कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया, उसमें कितनी मात्रा डाली। अगर गलत है तो उसको ठीक कीजिए, सही है तो उसको ओके कर दीजिए कि भैया इस क्वांटिटी के लिए यही मात्रा डलेगी। मेरी बात समझ गए ना? जैसे मैगी होता है ना, 2 मिनट मैगी, अब वो 2 मिनट में बनती तो कभी नहीं है, लेकिन उसकी एडवर्टीजमेंट ऐसी है कि 2 मिनट में मैगी। तो उसके पीछे भी इंस्ट्रक्शन होता है कि आधा कप पानी डालिए, इतने 2 मिनट तक पकाइए। पकती कभी नहीं है, बात अलग है, लेकिन लिखा होता है, ठीक है ना, कच्ची रह जाती है। तो लिखिए, वो कंसिस्टेंसी। आप सोचिए, मैगी उसने घर घर बनाना सिखा दिया। मतलब जिसको किसी को पूछो ना, भैया खाना बनाना आता है, मैगी बनानी आती है सर। अरे भैया मैगी तो कोई भी बना लेगा, लेकिन मार्केटिंग देखिए कितनी जबरदस्त है। सीखिए कि उसने घर घर सबको कुकिंग सिखा दी। कोई मैगी बनाने सिखाने तो ना जाता है, लेकिन उसने अपनी रेसिपी इतनी स्टैंडर्ड कर दी, इतनी प्रिसाइज कर दी कि अगर आप मात्रा ऊपर नीचे भी कर दो ना तो भी आपको टेस्ट आ जाएगा। वो मार्जिन दे के रखते हैं वो। तो क्या नेक्स्ट हम क्लास में आप। अपने सर हम हम्म। अपने लेबलिंग के लिए भी पीडीसीए करना पड़ेगा, करना चाहिए बिल्कुल, क्या? हर पीडीसीए मैडम, आप सो के उठते हो ना, सुबह के लिए भी आप पीडीसीए करके सोते हो। लेबलिंग के लिए आप कैसे लेबल चाहते हो, प्लानिंग करोगे, लेबल छपवाओगे, डू हो गया। लेबल चेक करोगे कि भैया लेबल हमारी प्लानिंग के हिसाब से बना या नहीं बना। अगर गलत है तो फिर लेबलिंग बनवाओगे। अगर ओके हो गया तो ठीक है भैया, आप इसको 1000 पीस ऑर्डर कर दो, 2000 ऑर्डर कर दो, या इसको जाने दो, अब कस्टमर तक जाने दो। हर चीज में पीडीसीए मैडम, वो तो ब्लड है। जैसे ब्लड होता है ना, शरीर के हर पार्ट में जाता है, दिमाग में रुक जाए, दिमाग में जाता है, दिमाग में रुक गया शरीर सुन, आंख में रुक गया अंधापन आ गया, हड्डियों में रुक गई लकवा मार गया, शरीर में रुक गया लकवा मार गया, बंदा खत्म। इसी तरीके से पीडीसी है, वो आपके बिजनेस में आप में घुसा हुआ है। उसको बस प्लानिंग करना है। उसको अगर आप नोट करोगे ना तो यूं काम होंगे आपके, बहुत जबरदस्त काम होंगे, बहुत मजा आएगा आपको। क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मुझे यार करना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है। आपको पता है मेरे को स्टार्ट गैस कैसे जलानी, मुझे पता है। खाना बनाना मेरे को आता है, अब क्या बनाना है वो तो मेरे ऊपर है ना, लेकिन खाना बनाना मुझे आता है। तो अगर आपको पीडीसी आता है ना, मतलब आपको काम करना आता है। ये काम करने का बेसिक रूल है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, छाप लीजिए किताब में, मतलब A4 साइज में। ये भी छाप लीजिए कि भैया पीडीसी साइकिल है, और सर्किल में घूमता रहता है, ये कभी एंड नहीं होता, ये चलता रहेगा। छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा। सर मैंने ना अभी अभी आपका वॉइस सुना, तभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। जी मैम, आ रही आ रही। जस्ट अभी अभी मैंने आपकी वॉइस सुनी। सर जी। आप तो खाने का एग्जाम्पल मत दो। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए। नहीं, मैंने अभी वही सुना, एक ही एग्जाम्पल सुना और वो भी खाने का निकल गया। तो मैं तो वैसे भी पूरी क्लासेस में खाने का एग्जाम्पल देती हूँ। आप मत दो। ऐसा है, वो चीजें ना बहुत जल्दी रिलेट हो जाती है एक्चुअली में। मैंने तो सबसे पूछे, मैंने मेडिकल का भी दिया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग का भी दिया, मैंने तो सारे टेक्निकल दिए। लेकिन क्या होता है, अब ऑडियंस को देखना पड़ता है ना। अब जिससे जो नहीं रिलेट कर पाए वो समझना जरूरी है, बात समझना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना गाइज? सर। मैटर खाना नहीं है, मैटर लॉजिक समझना है। अगर आप लॉजिक समझते हो तो सबसे अच्छी बात है। लॉजिक नहीं समझते तो फिर कोई भी एग्जांपल दे दो। अब मैं छोड़िए, दूसरी छोड़िए। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, काउंटर स्ट्राइक की, क्या थी, पीडीसीए था। नहीं प्लानिंग नहीं की सर, किसको? वो मैं नहीं कह रही। जी। वो नहीं कह रही मैं। फिर तो ये हो जाएगा कि ओबीएम सिर्फ कुकिंग के एग्जाम्पल देता है। फिर ये एक टैगलाइन हो जाएगी ओबीएम के लिए ना, बस। कोई बात नहीं, ओबीएम, ओबीएम जिसको ये टैगलाइन बनानी है, थोड़ा दिमाग कमजोर होगा उसका, मेरा मानना है। बात एग्जाम्पल पे नहीं जानी चाहिए, बात जानी चाहिए लॉजिक से। अगर लॉजिक क्लियर है तो किसी भी तरीके से आप समझाओ, कोई मैटर नहीं है, और ये चीजें सबको समझ में आनी चाहिए। आई थिंक वी आर मैच्योर इनफ। अगर मैं आपको बहुत टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग के, जर्मनी के, और किसी बिल्कुल बिल्कुल मशीनरी के प्रोडक्शन के एग्जाम्पल दूं, आपको नहीं समझ में आएगा। मैं आपको कान बान सिस्टम समझाऊं, नहीं समझ में आएगा। जस्टिन समझाऊं, नहीं समझ में आएगा। 5S समझाओ, नहीं समझाएगा, नहीं आएगा। एन नंबर ऑफ आइटम है, आपको एक एक चीज करके एक एक चीज समझानी पड़ेगी। तो ये चीजें बिल्कुल भी मत सोचिएगा मैम, आप भी मत सोचिए कि ओबीएम
खाने का देता है, ओबीएम ने जो प्लेटफॉर्म दिया है, मेरे को भी दिया है वो बेस्ट है, और आपको भी जो दिया है वो बेस्ट है। लॉजिक समझिए, तथ्य समझिए, अगर आपको तथ्य समझ में आता है ना तो छोड़ दीजिए सारी चीजें। अगर आपको पीडीसीए समझ में आ गया ना, किसी भी एग्जाम्पल से समझ में आ गया, एग्जाम्पल दिए इसीलिए जाते हैं कि किसी को कोई चीज क्लिक करती है, किसी को कोई चीज क्लिक करती है, आपसे आप अपने रिलेट चीज क्लिक कीजिए। मैम एक्चुअली में क्या होता है साइकोलॉजी में, अगर आप मेरी आवाज सुन रही तो, साइकोलॉजी में ना, मैंने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में मतलब मैंने पीजी किया हुआ है, तो उसमें हमको पढ़ाया गया था, और वो फैक्ट है, हर इंसान अपने से जुड़ी चीज को ही जल्दी रिलेट करता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सेंटिमेंट्स हो, चाहे वो आपके पर्सनल हो, चाहे वो फीलिंग हो। किसी को बोलो ना कि मेरे को बीपी है, अरे हाँ यार मेरे को ना बीपी था, एक काम कर भाई, बीपी में ना बहुत लड़ा, मतलब अपने आप को शांत रखा कर, कूल डाउन किया कर, खाना अच्छा खाया कर, सैर किया कर, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, वो इमीडिएटली आ जाता है, क्योंकि वो अपने से रिलेट कर जाता है। किसी को बोलो ना मेरे को फीवर, अरे भैया मेरे को कल ही फीवर हुआ था, कोरोना हुआ, अरे भैया मेरे को कल ही कोरोना हुआ था लास्ट ईयर, अरे भैया ये मत करो, ये मत खाओ, आइसोलेट हो जाओ, बात मत करो, मास्क पहनो, आपको पूरी गाइडलाइन दे देगा वो। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को रिलेट कर लेता है। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? तो ये Yes. एग्जाम्पल दिए इसीलिए जाते हैं ऑडियंस को कि आप उनसे रिलेट कर पाओ। अब मैं आपको समझाऊं रॉकेट साइंस, रॉकेट साइंस आपके पल्ले पड़नी नहीं, तो आप बोलोगे सर क्या पढ़ा के चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब आप लोगों को समझ में तो आएगा ना कि भैया कहाँ पे क्लिक करना है। सारी लेडीज है, आधा तो टाइम किचन में जाता है, तो नेचुरली हम इससे ज्यादा रिलेट करते हैं। थैंक तो यू, इसको थैंक सही यू फॉर बताया सपोर्टिंग मी, थैंक यू। आपने। देखिए बात किचन की नहीं है एक्चुअली, मैं रियल लाइफ ट्रेनर हूँ मैम, वो विद ऑल ऑफ यू विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं रियल लाइफ ट्रेनर हूँ। मेरा काम है, मैंने सीखा है कि आप अगर जमीन से जुड़ी चीजों को समझाओगे और आसपास के लोगों को एग्जाम्पल देके समझाओगे तो चीजें बेहतर तरीके से कोरिलेट होती हैं, लोग समझते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तथ्यों पे जाएंगे, ना कि एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दे जाते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि मैं समझा सकता हूँ आपको इजी भाषा में, वही होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं उस कम्युनिकेशन का और उसको समझाने का। एम आई क्लियर? यस। चलिए कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, क्योंकि हमारा टाइम भाग रहा है, सोना भी होगा सबको। ये हमारा लास्ट सेशन होता है, तो हम बहुत अच्छे से इसको कवर अप करते हैं, अच्छा होना चाहिए, अंत भला तो सब भला। चलिए, कोई और क्वेश्चन हो तो इससे पूछिए, एनीथिंग पीडीसीए से रिलेटेड, 80-20 से रिलेटेड, 80-20 का रूल। सोचिए सोचिए, है टाइम आपके पास। जिन्होंने भी अपनी क्लास ली है आज की, सब अपनी अपनी, जैसे सर ने जो भी क्लास ली है आज की, उसकी अपनी अपनी एक रिपोर्ट बनाओ, प्लानिंग करो, बेसिक से लेके स्टार्ट करो, है ना। और सर ग्रुप में है, आप अपनी प्लानिंग उस ग्रुप में डालो, सर अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आता है ना, सर वहां पे आपको हेल्प करेंगे कि ये चीज ऐसे करो फिर, ठीक है, उस हिसाब से। आप लोग अब ना अपना पीडीसीए साइकिल बनाओ। जी मैम आप प्लीज कैरी ऑन, मैं फिर लेता हूँ। हाँ जी बोले सर, मैं बस। आप लोग ना अपने अपने बिजनेस का, जैसे आपको प्रैक्टिकल करना है ना, तो आप लोग अपने अपने बिजनेस का, अपने अपने जो भी थॉट प्रोसेस है ना, उसको पीडीसीए बनाओ, ठीक है। उसकी प्लानिंग करो, उसको मतलब एक्ट करो, उसको चेक करो। कोई दिक्कत होती है तो आप ग्रुप में भेज सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये लाइव क्लास है तो बेहतर होगा, हम जितने ज्यादा एग्जाम्पल आएंगे लोग समझेंगे उससे। तो आप किसी भी चीज को हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म है, और इसीलिए हम हैं। अगर हम आपकी हेल्प ना कर पाए तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है। सर मैं जो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ वो पता नहीं इससे रिलेटेड है या नहीं, एसओपी कोई के बात बारे नहीं। में पूछना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा एक क्रीम बनता है, समझो पिंक शेड में बनाया मैंने, और ठीक थोड़ा है, नेक्स्ट इसमें मेरा वो शेड थोड़ा चेंज हो जाता है। तो उस टाइम में मुझे वही टेंशन रहता है कि मेरा क्लाइंट पसंद करेगा या नहीं करेगा ये चीज को। अगर 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 आपका कलर चेंज हो जाता है ना क्रीम का, ठीक है, पहली बात तो कोई हर क्वेश्चन हर चीज से रिलेटेड होता है मैम। प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्वेश्चन पूछने से घबराइए मत, आप सब एंटरप्रेन्योर हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर? शर्म को करिए बाय बाय, और करके दिखलाएं, शर्म नहीं करनी भैया,
सोचना नहीं है। क्वेश्चन कभी सही और गलत नहीं होता, क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन होता है ना। तो अच्छी बात है, मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ उन स्टूडेंट को जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो जितना पूछेंगे वो उतना ही मतलब सीरियस ले रहे हैं अपने चीजों को, क्लास को। अब आपका क्वेश्चन में आते हैं, आपका कलर चेंज हो जाता है किसी प्रोडक्ट का, है ना, यही बोल रहे हो आप? हाँ जी। मेरी एक एक रिक्वेस्ट है, बैच बन गई, एक बैच बन गई समझो पिंक, दूसरी बैच में दूसरा कलर आ गया सर, मेरी भूल गई मेरी कौन मेरा सा कलर मेरा डाला उसमें था। एक सजेशन है, मेरा उसमें एक सजेशन है। मेरा सजेशन ये है कि जो बैच आप बनाओ उसकी एसओपी, उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, जो चीजें आप उसको ऐड कर रहे हो अपने प्रोडक्ट में, उसको वेट करके उसको लिखो कि इसमें इतने ग्राम ये डला, इतने ग्राम ये डला, उसको तोड़ दो, माइक्रो एक्टिविटी को ना माइक्रो बना दो। जब कोई प्रॉब्लम आए, एक क्वेश्चन, एक अच्छी चीज बताता हूँ, जब कोई प्रॉब्लम आए ना, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दो, उसको माइक्रो बना दो। जैसे टेम्परेचर क्या है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपके पास आंसर होने चाहिए अगली क्लास में। जैसे आपके प्रोडक्ट का बेक टेम्परेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप उसके अंदर डाल रहे हो, क्या केमिकल डाल रहे हो, कितने ग्राम डाल रहे हो, कितने समय तक आप उसको होल्ड कर रहे हो, आपकी चेक प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजों के आंसर आपके पास होने चाहिए। आप इसको लिखो, आप लिखोगे ना तो आप ये देखोगे कि एक बैच और दूसरे बैच में कितना डिफरेंस आ गया। आप उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करो और उस डिफरेंस को खत्म करो, जीरो। कि जो जो कंडीशन, जिस स्थिति में मैंने पहला बैच बनाया था, सेम स्थिति में मैं दूसरा बैच बनाऊंगी। और मैं आपको 100% बोल रहा हूं, आपका आप प्रिसाइज हो जाओगे, 1 या 2 बार में ही आप प्रिसाइज हो जाओगे। ऐसा होता है, थैंक यू। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। यही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट की खूबसूरती क्या है पता है मैम? मैनेजमेंट की खूबसूरती ये है कि ये ना आपको भटकाता नहीं है गुरु, ये आपको क्लियर कट आंसर देगा। अगर आप इसके हिसाब से चलोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कमी हमारे अंदर है, रूल में नहीं है। आप ये करके देखिएगा, आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। और आप ही नहीं, कोई और भी मतलब क्या कहते हैं, हमारे जो जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अगर उनके प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो उसको लिखना स्टार्ट करें, उसको मैक्रो एक्टिविटी को माइक्रो बना दीजिए। हर चीज लिखिए, टेम्परेचर लिखिए, टाइमिंग लिखिए, वेइंग स्केल रख के उसके ग्राम लिखिए, कितना जा रहा है, कितनी देर आप हिला रहे हो, बंदा सेम रखिए, पकाने वाला बनाने वाला बंदा सेम रखिए, बंदा चेंज मत कीजिए। उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है, बंदा चेंज होने से जो मैन्युफैक्चरर होता है अगर वो चेंज हो जाए या ऑपरेटर चेंज हो जाए तो बहुत फर्क, हाथ हाथ का बहुत फर्क पड़ जाता है। ये बात मानिए, बहुत फर्क पड़ जाता है हाथ हाथ का, ठीक है ना। तो उसको भी चेंज कर, मतलब उसको भी नोट कीजिए। आप ये पाएंगे 1 या 2 बैच में, अच्छा 1 या 2 बार ना आपको सिर्फ नोट करना है, एनालाइज नहीं करना। जब 1 या 2 और 3 बार आप उसको नोट कर लोगे ना, तब आप उस शीट को सामने रखिए, आराम से फोकस कीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि मेरे टेम्परेचर में वेरिएशन था, मेरे बनाने के तरीके में वेरिएशन था, मेरे जो मैंने पार्ट डाला, प्रोडक्ट डाला उसमें वेरिएशन था, मेरे यूटेंसिल में, मतलब एन नंबर ऑफ चीजें। आपको 110% आपको रिजल्ट आएगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो हम बैठे। एनीथिंग थैंक यू। एल्स? बताइए, क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी और? चलो अंजलि मैम, ओवर टू यू। एम आई, सुन रहे हो आप? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर। चलो अंजलि, अंजलि मैम आ जाएंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने मन में नोट कर लीजिएगा। लास्ट सेशन में हम जरूर उस चीज को कवर करेंगे। मैं 2 मिनट में रिकॉल कर देता हूँ पिछले 3 सेशन को। पहली बार हमने पढ़ाया था प्रोडक्ट ओनिंग सीखिए, अपने प्रोडक्ट के ऑनर बनिए, जिम्मेदारी लीजिए आप जो बना रहे हो। दूसरा, अपने आप से पूछिए आपका प्रोडक्ट मेरा जैसा कस्टमर क्यों ले, अपने आप से इस चीज का आंसर लिखिए। तीसरे, अपने ऑब्जेक्टिव बनाइए, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या करना चाहते हो इस प्रोडक्ट को लेकर के, अपने काम को लेकर के। उस सभी में पीडीसीए साइकिल लगेगा। ये मतलब हवा है, आप महसूस करोगे, दिखेगी नहीं। पीडीसीए इज लाइक एयर, आपके आजू बाजू है, आपको दिखेगी नहीं, लेकिन इसके बिना आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, क्लास खत्म होने के बाद फीडबैक मस्ट है। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने कैसा बताया आपको। अगर मैंने अच्छा बताया तो मैं और बेहतर करूंगा, और अगर मैंने बुरा बताया तो मैं अच्छा बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो करूंगा अपने लेवल को अप करूंगा। तो ये मेरे
और ताकि मेरे को भी ओबीएम को जवाब देना पड़ता है। तो प्लीज गाइस, जो है जैसा है वैसा करिए। अच्छा, वेट मशीन कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, किसमें क्वेश्चन आया है। वेट मशीन किसी भी कंपनी का ले लो, उसकी जो एक्यूरेसी लेवल होता है वो देख लेना, 1 ग्राम एक्यूरेसी या 2 ग्राम एक्यूरेसी का होना चाहिए बस, है ना। क्योंकि आपके प्रोडक्ट में 1 या 2 ग्राम ही मतलब कांड बैठ सकता है अप एंड डाउन में। तो 1 या 2 ग्राम ही एक्यूरेसी लीजिएगा, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, कि मिनिमम कितना weight check कर सकते हो आप। तो वो 1 ग्राम या 2 ग्राम तक का ले लीजिएगा, सर वो ध्यान रखो एक्यूरेसी लेंगे। कैसे पता कर 5 किलो का सकते ले हैं लीजिए, लेकिन? 1 किलो का ले लीजिए। हाँ जी, हेलो सर, आपने अभी जी बोला कि बताइए। एक्यूरेसी, करेक्ट एक्यूरेसी का ले ले, लेकिन वो पता कैसे चलेगा कि ये मशीन में इतना करेक्ट एक्यूरेसी है करके? उसमें लिखा होता है मैम, उसमें लिखा होता है, वेइंग स्केल में एक्यूरेसी लिखी होती है, उसमें होता ही कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है, एक सेंसर होता है, ठीक है, ओके। उसमें वेट सेंसर होता है। जब आप हम्म। उसमें रखते हो तो वो सेंस हम्म। करता है, उसकी एक्यूरेसी होती है बेसिकली। वेइंग स्केल की एक्यूरेसी नहीं होती, उसके अंदर जो हम्म। सेंसर होता है ना गाइस, उसकी एक्यूरेसी होती है। तो वो लिखा होता है, मेंशन होता है कि उसकी एक्यूरेसी क्या है। Amazon पे मतलब जो भी है ना, उसमें भी उसके प्रोडक्ट डिटेल में जाएंगे तो उसमें एक्यूरेसी होगी, उसमें कितना मिनिमम वेट कर सकता है, 1 ग्राम की एक्यूरेसी, 2 ग्राम की एक्यूरेसी, 5 ग्राम की एक्यूरेसी, जितना वो बढ़ता जाता है ना, कि आप इतने नंबर ऑफ मतलब किलोग्राम बढ़ाते जाओगे, उतनी वो एक्यूरेसी कम होती जाती है। सपोज कीजिए ओके। आप 100 किलो को लेते हो, तो वो 1 ग्राम की हम्म। एक्यूरेसी नहीं देगा, वो आपको 10 ग्राम या 100 ग्राम की एक्यूरेसी देगा, कि 100 ग्राम अप डाउन हो सकता है। इसीलिए वेइंग स्केल 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो का लीजिए, उसमें लिखा होता है। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो मैं मतलब लिंक छोड़ दूंगा ग्रुप में, आप चेक कर लेना। प्लीज सर। मैं अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे लिंक छोड़ दूंगा, आप उससे चेक कर जी। लेना। हाँ, लेकिन उसका पैरामीटर अगेन लास्ट एंड लीस्ट उसकी एक्यूरेसी ही चेक करनी है, कितने ग्राम तक वो एक्यूरेट है। 1 या 2 ग्राम की एक्यूरेसी ही लेनी है, 1000-1200 का आएगा, ज्यादा महंगा नहीं आएगा। लेकिन वेइंग स्केल रखिए, बहुत जबरदस्त चीज है आपके काम में, मजा आएगा आपको काम। आपको लगेगा कि यार आप ना कुछ टेक्निकल काम कर रहे हो, हवा में नहीं काम कर रहे हो। ये चीजें ना और होनी चाहिए एट द सेम टाइम आसपास। टेम्परेचर भी चेक करने के लिए लेना, मतलब एक्चुअली अंजलि टेम्परेचर चेक मैडम के लिए करने के भी लिए और होगा सरल तरीका बताता हूँ। शायद। टेम्परेचर चेक करने के लिए जो आपका क्या कहते हैं, लेजर गन आती है ना, वो भी हम्म। 500-700 रुपये 1000 में आ जाएगी। तो वो कोरोना के समय आती थी ना, माथे पे लगा के चेक करते थे, वो सफिशियंट है। उसकी रेंज अच्छी होती है। उसको आप किसी भी गर्म चीज में करोगे ना, तो वो आपको 2-3 डिग्री का टेम्परेचर कम होता है, वो आ जाएगा। वैसे तो थर्मोकपल होते हैं, थर्मोकपल में हम्म। इतनी लंबी स्ट्रिक होती है, आप उसको इंसर्ट करते हो, लेकिन वो महंगा आएगा। थर्मोमीटर थर्मोकपल एक है मैम, कोई मुझसे पूछ रहा है। थर्मोकपल और थर्मोमीटर वो एक ही होता है। उसको मोर टेक्निकल लैंग्वेज में थर्मोकपल एक सेंसर होता है, थर्मोमीटर उसका नाम है। लेकिन वो जो टेम्परेचर सेंस करता है, उसको उस सेंसर का नाम है थर्मोकपल। वो ऐसा स्टिक होती है, आप उसको भी चाय में, दाल में, किसी भी प्रोडक्ट में, गर्म चीज में डालेंगे ना, तो हम्म। डिजिटल आता है, लेकिन वो महंगा होता है, वो 15, 2000, 2500 का आएगा। वो लेजर गन बहुत सस्ती है, आपके कामों के लिए कोई दिक्कत नहीं, 3-4 डिग्री प्लस माइनस हो जाए इतना मैटर नहीं करेगा, वो मोस्ट एक्यूरेट है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए। एनीथिंग एल्स, फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप उस पर ड्रॉप कर दीजिएगा, हम बात कर लेंगे। और अगेन फीडबैक दीजिए, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है मेरे को। चलिए, गुड नाइट टू यू। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कुछ अच्छा पढ़ खोज के लाएंगे आपके लिए, पढ़ते हैं, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, गुड नाइट, सोचिएगा, जो पढ़ाया ध्यान से उसको मेस्मराइजिंग करिएगा। कोई दिक्कत लगे नेक्स्ट क्लास मतलब अवेलेबल, पूछते हैं, ठीक है। चलिए, बाय गाइस।